कल्चर है। जैसे पहले मक्की की रोटी खाते हैं, आज के जवान जो है मक्की की रोटी नहीं खाते हैं। आपको भी नहीं बनता? अब क्या वजह है? आदत पड़ गई। आदत पड़ गई। पहले खाते थे मक्की की रोटी, 3-3, 4-4 उसमें देसी घी भी होता था। यहाँ पर पियेंगे हम नमकीन चाय। नमकीन चाय के साथ हम दिखाने की कोशिश करेंगे जो पहाड़ों में अक्सर होते हैं। ये जो रोटी होती है इसमें भी ज्यादातर ये घी इस्तेमाल करते हैं। मान लो ये आपकी जमीन है, ये मुसलमान की है, ये ऊपर वाली मुसलमान की है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर जमीन है। साथ एकदम साथ हमें कोई भाईचारे में कमी नहीं है। भाईचारा अच्छा है। अच्छा। हमेशा भाईचारा रहना चाहिए, उसी में कामयाबी है। मेरे साथ एंड तक बने रहे। आज के व्लॉग में बहुत ही मजा आने वाला है। नीचे से बहती हुई नदी और ये जो पुली है, ये छोटी सी पुली यहाँ पर है। बिल्कुल मैं सुखपुरा गांव के करीब आ चुका हूँ और यहाँ से मुझे 5 या 10 मिनट का सफ़र करना है। जो है ये है कश्मीर का सेब। कश्मीर से ये पौधा लाया था। बिल्कुल ये है छोटा सा पौधा, यहाँ से आप देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सा पौधा है ये। तीन महीने तक ये खाने के लायक हो जाएंगे। ये जल्दी से तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम, आदाब। नाज़रीन, दिन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे देखने वाले जहां भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे, इसी नेक दुआ के साथ करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। नाज़रीन, यहाँ पर नाइट स्टे मेरा रहा और यहाँ से मेरी जो जर्नी होगी वो सुखपुरा राह विलेज की तरफ होगी। नाज़रीन, आज का व्लॉग मैंने पूरे 8 बजे का टाइम है, 8 बजे आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। नाइट स्टे जो मेरा रहा था इस मकान में। नाज़रीन, आज जाना है मुझे बहन के घर। ईदी पर अक्सर जो बुलाते हैं, जो सदियों से जो रस्म आई है, ईदी पर बहन को बुलाते हैं। 2 दिन 3 दिन पहले बुलाना पड़ता है और 2 जगह मुझे जाना है। एक जाना है सहगांव विलेज में, एक जाना है राहल विलेज में। फाइनली मुझे जाना है इस गांव में। यहाँ है मेरे बहन का घर। इस गांव में लगभग 250-300 घर इस गांव में ये होंगे। इस गांव में मुझे जाना है। इस गांव का नाम है सुखपुरा विलेज। सुखपुरा इस गांव को क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। गांव जो है ये बहुत ही सुंदर गांव है। ये सारी कहानी मैं आपको बताऊंगा, सुखपुरा इसको क्यों बोलते हैं। बिल्कुल मैं सुखपुरा गांव के करीब आ चुका हूं और यहाँ से मुझे 5 या 10 मिनट का सफ़र करना है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको गुच्छों में मिलेंगे ये सेब। दूर दराज इलाका जो है ये है कश्मीर का सेब। कश्मीर से ये पौधा लाया था। बिल्कुल ये है छोटा सा पौधा, यहाँ से आप देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सा पौधा है ये। तीन महीने तक ये खाने के लायक हो जाएंगे। ये जल्दी से तैयार हो जाते हैं। इस गांव में एंटर होते ही मुझे पुराना सा मकान यहाँ पर मिला है।
पुराने तरीके से इसके जो फट्टे हैं ये भी अब समझो कि ख़त्म हो चुके हैं ये फट्टे। और इसी गाँव से मेरी जो जर्नी है बहन की घर की तरफ हो जाएगी। यहाँ पर भी कुछ घर है ये, और इसी तरह से यहाँ पर भी है कुछ घर। और यही रास्ता मुझे बहन के घर तक पहुँचाएगा। नाज़रीन, ये होती है गाँव की लाइफ। गाँव में बड़ा सुकून होता है। यह है दूर दराज इलाका। दूर दराज इलाके में आप देख सकते हो मेहनत क्या होती है। यहाँ पर ज़्यादातर दूर दराज इलाके में मक्की ही ज़्यादा लगाते हैं। यहाँ की जो मक्की होती है बड़ी मिठास होती है इस मक्की में। गाँव में आपको छोटे छोटे घर देखने को मिलेंगे, कुछ बड़े घर आपको दिखेंगे। नाजरीन, खूबसूरत लोकेशन पर मैं पहुँच चुका हूँ। नीचे से है नदी, प्यारी सी नदी, और ये पुली मुझे क्रॉस करनी है और इस गांव में मुझे पहुंचना है। यहाँ है मेरे बहन का घर। इस मस्जिद के ऊपर मेरी बहन का घर है। इस पुली की वजह से मैं बहन की घर तक पहुंच जाऊंगा। मेरे साथ एंड तक बने रहे। आज के व्लॉग में बहुत ही मज़ा आने वाला है। नीचे से बहती हुई नदी और ये जो पुली है, ये छोटी सी पुली यहाँ पर है। गांव में आपको छोटे छोटे घर देखने को मिलेंगे। कुछ घर आपको पुराने तरीके से मिलेंगे। ये 70 साल से भी पुराना मकान होगा, ये पुराने तरीके से। और छोटा सा रास्ता है, नीचे से प्यारी सी नदी। तो फाइनली ये पुली मैंने क्रॉस कर ली। इस बस्ती को मैंने पीछे छोड़ दिया। नाजरीन, ये है मेरे बहन का घर, देख सकते हो। और यहीं पर मुझे बुलाने के लिए जाना है। बाकी भी आपको अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है छोटी सी ड्रेन बनाई गई है, और जो ये पानी है ये छोटे छोटे खेतों में इस्तेमाल होता है। नीचे से बहती हुई नदी है और छोटे छोटे खेत यहाँ पर। और यहाँ पर आपको ये नज़ारे देखने को मिलेंगे। यह है पहाड़ों में ऐसे नज़ारे होते हैं। यहाँ पर ये अपनी सब्ज़ी उगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी की दिक्कत नहीं है। पानी यहाँ पर 24 घंटे अवेलेबल है। एक टाइम था यहाँ पर इस गांव में 2 मकान हुआ करते थे। आज जो ये गांव है पूरा बदल चुका है। पुराने तरीके से यहाँ पर कुछ अभी दुकानें हैं, लेकिन ये गांव बहुत बदल चुका है। नाजरीन, ये होती है गांव की लाइफ। यहाँ से भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। और इस तरह से यहाँ पर मकान बन चुके हैं। जो मुझे याद है यहाँ पर 2 मकान थे एक टाइम। और इस तरह से आपको छोटे छोटे खेत देखने को मिलेंगे गांव में, जो ये अपनी सब्ज़ी उगाते हैं। मेरे साथ आखिर तक बने रहे, क्योंकि आज के व्लॉग में आपको बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। यह है गांव का कल्चर। यहाँ पर इसी तरह से ये जो तार होती है, तारों के ऊपर ये कपड़े सुखाने के लिए रखते हैं। नाज़रीन, इस गांव से मेरी जो आप जर्नी होगी वो राहल विलेज की तरफ होगी। मान लो ये आपकी ज़मीन है, ये मुसलमान की है। ये ऊपर वाली मुसलमान की है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर ज़मीन है। साथ एकदम साथ। हमें कोई भाईचारे में कमी नहीं है। भाईचारा अच्छा है। अच्छा। हमेशा भाईचारा रहना चाहिए।
उसी में कामयाबी है। नाज़रीन, इस गांव का व्लॉग में जो बना रहा हूँ पहली मर्तबा बना रहा हूँ। दूर से मैं आपको ये गांव दिखाता था, लेकिन कभी मैं गांव के बीच में मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया था। आज मैंने सोचा कि आज का व्लॉग हम गांव के बीच में जाकर बनाएंगे। इस गांव का नाम है सुहपुरा विलेज। सुहपुरा विलेज इसलिए इसका नाम पड़ा है, या तो वो बहादुर था, या तो बुजुर्ग था, या तो पहलवान था जिसने शहर को सवारी की थी। नाजरीन, इस खूबसूरत गांव को मैं बाय बाय करने वाला हूँ। नाजरीन, इसके बाद जो गांव आने वाला है वो है रहल विलेज। बने रहे मेरे साथ आखिर तक। पहाड़ों में आपको ऐसे ऐसे घर मिलेंगे, बिल्कुल पहाड़ों में करीब करीब घर होते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं घर। जो गांव होते हैं बिल्कुल 4 फुट का 5 फुट का फासला रहता है। जो मकान बनाते हैं बिल्कुल इकट्ठे मकान बनाते हैं। नाजरीन, फाइनली मैं रहल विलेज के अंदर इंटर हो चुका हूँ और यहाँ पर आपको पुराना कल्चर भी देखने को मिलेगा। नाजरीन, जो ये मकान है मुझे लगता है ये बहुत पुराना मकान, 80 साल का पुराना मकान है ये। ऐसे दरवाजे पुराने ज़माने के जो लोग थे ऐसे दरवाजे रखते थे। ऐसा दरवाज़ा होता था पुराने तरीके से। नाज़रीन, सोहगांव विलेज को मैंने पीछे छोड़ दिया। इस वक्त मैं जो हूँ रहल विलेज के अंदर पहुँच चुका हूँ और जो वाइट वाला मकान है ये मेरी बहन का घर है और यहाँ पर भी बुलाने के लिए जाना है। अक्सर जो ईदी पर बुलाते हैं। फाइनली उस मकान के सामने मैं पहुँच चुका हूँ। यही रहा, ये है दूसरी बहन इस गांव में मेरी। एक है सुहपुरा विलेज में, एक है रहल विलेज में। नाजरीन, पहाड़ों में है ये देसी अंगूर। यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। इसके जो दाने हैं 3-4 महीने के बाद ये तैयार हो जाएंगे। नाजरीन, जो ये फल होता है देसी अंगूर का, इस तरह का होता है, बहुत मीठा फल होता है ये। नाजरीन, यहाँ से मेरी जो जर्नी है ऊपर रास्ते की तरफ हो जाएगी। नाजरीन, यहाँ पर मिलेंगे आपको धान के खेत, जिसमें ज़्यादातर ये देसी चावल लगाया करते हैं। यहाँ से भी छोटे छोटे खेत आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर सावधानी से पैर रखना पड़ता है, क्योंकि जो ये ज़मीन है ये है गुरा ज़मीन। यहाँ पर अक्सर पाँव जो है फिसल ही जाता है। यहाँ से मैं आपको अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश करूँगा। धान के खेत इस वक्त भी ये मेहनत में लगे हुए हैं। नाजरीन, ऊपर से है इसको सुंदर जैसी बस्ती लगती है ये। और यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब जो इस वक्त है काम में लगे हुए है, मसरूफ है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? देवराज। देवराज। ये आपकी ज़मीन है यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर हिंदू मुसलमान बिल्कुल इकट्ठे रहते हैं। हाँ हाँ। कैसा भाईचारा है हिंदू मुस्लिम का? अच्छा। यहाँ पर हमारा भाईचारा ये मेरी है, ये इसके मुसलमान भाई की है, उसके ऊपर फिर हमारी। जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं, पाँव अगर स्लिप होगा इसमें गया फिर काम तमाम, क्योंकि उसको फिर कपड़े ही चेंज करने पड़ेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर बड़ी मेहनत लगती है ये पानी पहुँचाने में। पहाड़ों से ये पानी आता है, इसके लिए छोटी सी ड्रेन बनानी पड़ती है और ये खेतों में पानी चला जाता है। नाज़रीन, पहाड़ों में जो लोग हैं वो मेहनत करते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर क्रम की सब्ज़ी होती है। इस सब्ज़ी में कोई बीमारी नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पर
देसी प्याज, बिल्कुल देसी प्याज जो होता है पहाड़ों में अपना होता है, उसमें मज़ा अपना ही होता है। और यहाँ पर ये है देसी राजमाश। यहाँ की जो राजमाश होती है बड़ी मज़ेदार ये राजमाश होती है। 4-5 महीने के अंदर ये राजमाश यहाँ पर तैयार हो जाएगी। छोटे छोटे खेतों में ये लगाया करते हैं, जो छोटे छोटे खेत बनाते हैं। और उसके साथ इसको क्या सब्ज़ी बोलते हैं ये पता करना पड़ेगा। जैसे पहले मक्की की रोटी खाते हैं, आज के जवान जो है मक्की की रोटी नहीं खाते हैं। आपको भी नहीं बनता? अब क्या वजह है? आदत पड़ गई? आदत पड़ गई। पहले खाते थे मक्की की रोटी, 3-4 उसमें देसी घी भी होता था। यहाँ पर पियेंगे हम नमकीन चाय। नमकीन चाय के साथ हम दिखाने की कोशिश करेंगे जो पहाड़ों में अक्सर होते हैं। ये जो रोटी होती है इसमें भी ज़्यादातर ये घी इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, जो ये सब्ज़ी है मैंने मालूम किया है इसको कहते हैं बागहन। ये भी एक किस्म की सब्ज़ी होती है, पहाड़ों के अंदर ये लगाया करते हैं। बाकी यहाँ पर अगर गुच्छों में ये सब्ज़ी यहाँ पर लगाई है राजमाश की, बड़ी टेस्टी सब्ज़ी होती है। यही पहाड़ों का कल्चर होता है। इस सब्ज़ी में कोई बीमारी नहीं होती है, इस सब्ज़ी में बेनिफिट है। तो ये जो सब्ज़ी है रोटी के साथ खाओ, फिर देखो मज़ा क्या है। यही है पहाड़ों का कल्चर, यही है पहाड़ों की खूबसूरती, जो अपनी सब्ज़ी होती है। नाज़रीन, फिलहाल हम इस घर में पियेंगे नमकीन चाय। नमकीन चाय के साथ जो होती है रोटी होती है। ये पहाड़ों का एक कल्चर होता है। यहाँ पर पराठे भी बनाते हैं, सूखी रोटी भी बनाते हैं। चाचा, क्या उम्र है आपकी? उम्र से में कोई 65 साल आपकी उम्र है। कैसा था पुराना का? नाज़रीन, इस घर में मैंने चावल और उसके साथ चाय, और यहाँ से मेरी जो जर्नी है अब छात्रों मार्केट की तरफ हो जाएगी। नाज़रीन, करते हैं इस खूबसूरत गाँव को बाय बाय। नाज़रीन, ऐसे ऐसे रास्ते मिलेंगे गाँव में आपको, बिल्कुल छोटे छोटे रास्ते होते हैं। ओहो, यही जो रास्ता है मुझे छात्रों मार्केट तक पहुंचाएगा। गांव में आपको पहाड़ों पर मकान बनते दिखाई देंगे यहाँ पर, और यहाँ से बिल्कुल कुछ कच्चे मकान है, कुछ इस तरह से बिल्कुल पुराने टाइप का ये मकान है। देख सकते हो बिल्कुल पुराने तरीके से, 70 साल से भी पुराना मकान है। यहाँ पर इसकी सीढ़ियाँ जो लगी हुई है, और यहाँ से मुझे ये रास्ता है छात्रों मार्केट के लिए। मैं आपको इस तरह से ये है देसी कद्दू। नाज़रीन, ये नज़ारे मिलेंगे पहाड़ों में आपको। यह है देसी अनार का पौधा। देसी अनार जो होता है ये अखरोट की चटनी के साथ मिक्स करते हैं, बड़े मज़ेदार चटनी बनती है। और यहाँ से इसकी है गली नीचे के लिए पूरा घेरा कर लिया है। ये अनार का एरिया है, यहाँ पर एंड तक यहाँ पर अनार के पौधे मिलेंगे। यहाँ की बात करेंगे, यहाँ से भी अनार के पौधे हैं और यहाँ से भी अनार के पौधे हैं, और बीच में ये गली। नाज़रीन, फाइनली मैं रोड के ऊपर पहुँच चुका हूँ, लेकिन ये अभी कच्चा रोड है। यही रोड जो है ये कनेक्ट हो जाएगा राहल विलेज के साथ। ये रोड अभी नया नया बन रहा है। पहाड़ों में आपको इस तरह से वाटरफॉल मिलेंगे। पहाड़ों में जो है पानी की कमी नहीं होती है। और यहाँ से जो ये रोड उठाया है राहल विलेज के लिए। 2 गांव मैंने आज एक्सप्लोर किए, सुगांव विलेज और इसके साथ राहल विलेज। कमेंट्स करके बताना ये 2 गांव मैंने जो आज एक्सप्लोर किए ये आपको अच्छे लगे। बाकी फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।